हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के। मैं डॉक्टर वरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, द सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बेटा, मैं राजनीति विज्ञान में पीएचडी हूं। तो कुछ विद्यार्थियों ने मेरे से पूछा है कि सर, आप हमें पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी के बारे में थोड़ा बताइए कि हम इसमें एडमिशन कैसे लें और कहाँ से लें, या कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी जिसको पढ़ने के बाद में हमारा करियर ब्राइट हो जाए। तो देखो, मैं आपको बता दूं ये चीज़ कि पीएचडी जो है, ऐसा माना जा रहा है कि 2021 से इसको अनिवार्य कर दिया गया है। किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको सहायक प्रोफेसर बनना है तो अब आपको पीएचडी जरूरी होगी 2021 से। ठीक है, हो गया क्लियर। नेट भी जरूरी है। अभी तक तो नेट है, कॉलेज की जो पीसीएस की वैकेंसी निकलती है कॉलेजों के अंदर, जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वहाँ तो नेट जरूरी है, अभी भी नेट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम योग्यता। परंतु ऐसा कहा जा रहा है कि 2021 से पीएचडी एक अनिवार्य योग्यता बन गई है। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको वो यूनिवर्सिटीज बताऊंगा जो टॉप लेवल की है, जिनको पढ़ने के बाद में आपका करियर बहुत आगे जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूंगा आपको कि पीएचडी में दो तरीके से एडमिशन होता है आज की तारीख में, क्योंकि सन 2010 से पहले पीएचडी में बिना एंट्रेंस के एग्जाम मतलब कि एडमिशन होता था। परंतु 2010 के बाद में जब नए रूल्स रेगुलेशन आए 2009-10 के बाद में, तत्पश्चात एंट्रेंस होने लगा, इंटरव्यू वगैरह होने लगा, वाइवा वगैरह होने लगा। ठीक है, तो देखिए, पीएचडी में एडमिशन के दो तरीके हैं। या तो एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसको बोलते हैं RET। अलग अलग एरियाज में, अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम बुलाते हैं, परंतु मुख्य रूप से इसको हम RET बोलते हैं, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, शोध प्रवेश परीक्षा। और एक होता है डायरेक्ट एडमिशन। किसी किसी क्षेत्र की यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, परंतु वो विद्यार्थी नेट JRF पास होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको वो यूनिवर्सिटीज़ बता रहा हूँ। हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है भारत में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आजकल पीएचडी कराती है। परंतु मैं वो यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ जो कि भारत का एक गरीब बच्चा, जो पिछड़े वर्ग का तबके का बच्चा है, जो बैकवर्ड क्लास का बच्चा है, जो गरीब तबके का बच्चा है। क्योंकि आपको मालूम है कि मैंने यूट्यूब स्टूडियो जो चालू किया है, यूट्यूब चैनल चालू किया है, ये उन बच्चों के चालू किया है जो कि नेट की फीस नहीं दे सकते, यूसी नेट की पॉलिटिकल साइंस की। इसलिए मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ, गरीब बच्चों के लिए। तो मैं यही वीडियो मैंने गरीब बच्चों के लिए बनाया है, जिनको कि ये मान चलेगा कि पीएचडी की आगे फीस बहुत ही कम है। क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कई जगह बहुत ज़्यादा फीस, लाखों फीस है, वो अमीर लोग जो है उसको अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन गरीब विद्यार्थी को अफोर्ड करना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एक आम आदमी के लिए। तो ये यूनिवर्सिटीज़, इनकी वैल्यू बहुत अच्छी है, मान्यता बहुत अच्छी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की है, और बहुत ही अच्छा इनका महत्व भी है। आगे जाके आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पहली यूनिवर्सिटी है JNU। टॉप लेवल पर रखता हूँ मैं इसको, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और भी हो सकता है किसी व्यक्ति, किसी पर्सन का, प्रोफेसर का, लेक्चरर का अलग व्यू हो, परंतु मेरा व्यू के अनुसार ये यूनिवर्सिटी टॉप की है पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी करने के लिए। JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली। JNU नंबर 1 टॉप यूनिवर्सिटी। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस का IIT। अरे, पॉलिटिकल साइंस का बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अलावा यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, और कहते हैं कि साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे भी यहाँ से MA इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस से MA, PhD, MPhil करने के लिए सदैव लालायित रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है JNU दिल्ली, यहाँ आप ट्राई करो। फीस भी बहुत कम है, आराम से हॉस्टल का चार्ज भी कम लगेगा, गरीब बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं, वैल्यू बहुत तगड़ी है इसकी। अब्रॉड जा सकते हैं इससे, आप विदेश में नौकरी कर सकते हैं। दूसरा है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम अच्छा है। तीसरी यूनिवर्सिटी है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस यूनिवर्सिटी, जिसको हम BHU बोलते हैं शॉर्ट में। ये भी यूनिवर्सिटी टॉप की है। चौथी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज हो गई, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। इनका एक CUCET एग्जाम होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अलग से, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का अलग से एक कंबाइंड एग्जाम होता है, एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, आप उसमें नेट पे सर्च करते रहिए। हर स्टेट की अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे कि राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली की है, हरियाणा की है, पंजाब की है, गुजरात की है, मध्य प्रदेश की है। ठीक है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इसको हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोलते हैं एक तरह से, लेकिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम मैंने इसलिए अलग से लिखा है क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप इस पर फोकस करेंगे ना आप, तो हैदराबाद का जो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, यहाँ बहुत ब्रिलियंट लोग पढ़ते पढ़ाते रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। आश्चर्य की बात, IIT बोले सर IIT तो मैथ्स वालों, साइंस वालों के लिए, बीटेक वालों, नहीं। अब IIT इन दिनों में, IIT वालों ने सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस संकाय खोल लिया है। IIT वालों ने सामाजिक विज्ञान, समाज विज्ञान जो फैकल्टी को भी उन्होंने खोल लिया है। ठीक है ना, IIT वालों ने। तो IIT वाले जो है, उन्होंने सामाजिक विज्ञान को उन्होंने खोल लिया। तो सामाजिक विज्ञान में उन्होंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल फिलॉसफी, समाज विज्ञान के जितने विषय हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, उन सबको रखा IIT के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें आप देखते रहना। IIT जोधपुर, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT में कई जगह आर्ट्स के विषय शामिल हो चुके हैं, वहाँ PhD हो रही है, आप देख सकते हैं। अगला है, यहाँ कहीं एडिशन नहीं हो तो फिर आप राज्य सरकार के जो विश्वविद्यालय हैं, जो सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई,
अजमेर यूनिवर्सिटी हो गई, बीकानेर यूनिवर्सिटी हो गई, या जैसे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है MDS, तो राज्य सरकार की यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, कम पैसे में यहाँ पे PhD रहती है आराम से, इनकी वैल्यू अच्छी है। और यदि आप सक्षम हैं, यदि आप सक्षम हैं PhD करने के लिए, आपका बहुत धन है, अच्छा बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, तो मैं कहूँगा आप ऑक्सफोर्ड से, विदेश से PhD करो, अब्रॉड से, वहाँ भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से करो, हार्वर्ड इंस्टीट्यूट से करो, या फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस LSEPS से करो। ठीक है, तो ये जो है विश्वविद्यालय हैं PhD के टॉप माने जाते हैं। इनके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, अगर आपके पास धन है, सुविधाएं हैं, तो आप चाहे तो निजी विश्वविद्यालयों में, वो भी कई अच्छे हैं, जैसे आपके कई विश्वविद्यालय हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हो गई, ठीक है ना, मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गई, तो ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छी, इनका रेपुटेशन अच्छा है। अगर आपका धन अच्छा है, अगर आप सक्षम हैं, तो नो डाउट उनमें आप एडमिशन ले सकते हो आप। ठीक है, परंतु ये यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि ये गरीब बच्चा, पिछले वर्ग का बच्चा आराम से एडमिशन ले सकता है, इनकी फीस भी कम, इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। फिर से बोल दूँ, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद एक वाइवा भी होता है, या डायरेक्ट एडमिशन होता है उन बच्चों का जो नेट JRF क्वालिफाइड है, वो कहीं कहीं, हर जगह नहीं। JNU जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अलग, इनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अलग से एक सेंट्रल एग्जाम होता है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी, IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ सामाजिक विज्ञान संकाय होते हैं, राज्य सरकार की यूनिवर्सिटीज़ है। यदि आप सक्षम है तो ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से भी PhD कर सकते हैं। ध्यान रखना 2021 से, ऐसा कहा जा रहा है 2021 से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नेट के साथ साथ या फिर PhD बहुत अनिवार्य तत्व है, PhD बहुत अनिवार्य हो चुका है प्रमोशन वगैरह के लिए। ठीक है, आप PhD में जरूर एडमिशन ले लीजिए जिनको आगे पॉलिटिक्स के साथ कुछ अच्छा काम करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।